हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार अपने चैनल यू फन स्टडी पे आपका सबका स्वागत करता हूं। और आज हम 5 की डिविजिबिलिटी सीखते हैं। 5 की, 10 की और 25 की डिविजिबिलिटी। किसी संख्या को ये बताना कि ये संख्या के 5 से और 10 से 25 से पूर्ण पूर्ण विभाजित है, पूरी विभाजित है, ये चेक करना सीखते हैं। ठीक है जी। तो आज डिविजिबिलिटी बाय 5, 10 और 25 लिखते हैं। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 5, 10, 25 से सीखते हैं। पहले 5 के लिए आसान है, जैसे 2 के लिए थी, ऐसी 5 के लिए। 2 के लिए क्या देखते थे? लास्ट का अंक। ऐसी 5 के लिए क्या देखते हैं? लास्ट का अंक। तो पहले देखते हैं 5 की। तो 5 के लिए क्या करोगे? सबसे पहले 5 की डिजिबिलिटी देखते हैं। 5 के लिए क्या करोगे? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब अंक की अंतिम अंक क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट, या हिंदी में भी लिख सकते हैं अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंतिम अंक। अंतिम अंक जो होना चाहिए 5 के लिए, अंतिम अंक जो होना चाहिए इसके 5 के लिए, अंतिम अंक जो क्या होना चाहिए? 0, 5। इसके अलावा कोई ना हो। ठीक है, 0, 5 हो तो लास्ट 5 के लिए तो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 के फिर 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो बाकी क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। अगर लास्ट में 1 आ रहा तो 1 शेषफल कहलाएगा, 2 आ रहा तो 2 शेषफल कहलाएगा, 3 आ रहा 3 शेषफल कहलाएगा, 4 आ रहा तो 4 शेषफल कहलाएगा, 5 तो आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 आएगा तो 6 कितना फालतू है? 5 से 1 फालतू, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 7 कितना फालतू है? 5 से 2 फालतू, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर उसके बाद 8 कितना फालतू है? 3, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। लगातार वे रिमाइंडर बचेगा जो पीछे बचे थे। 1, 2, 3, 4 कहां तक? 9 तक। ठीक है, 9 तक ही आएगा। 9 के बाद तो 10 आ जाएगा, 10 जो 0 हो जाएगा, 0 हो जाती फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 5 के लिए 5 रिमाइंडर आ सकते हैं। कितने संभव है? 5 रिमाइंडर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कल भी बताया था जब 4 की डिविजिबिलिटी सिखा रहा था, किसी संख्या को अगर किसी भाग देते हैं किसी नंबर से तो उतने ही शेषफल संभव है जितना कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं। यानी 4 के लिए 4 संभव है, 3 के लिए 3 संभव है, 5 के लिए 5 संभव है। इतने शेषफल आ सकते हैं, क्योंकि 0 आ सकता है, 1, 2, 5 के लिए देखो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक आ सकते हैं। तो ये संभव है। तो 5 के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, स्टार बना के देता हूँ, अच्छा लगता है। 1, 6, 9, 4, 5। तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से जाएगी। क्यों? लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कॉमन लगा के जी, छोटा सा। 6, 9, 7, ये यहाँ पे क्या है? लास्ट में 0। ये संख्या पूरी पूरी जाएगी जी 5 से, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 से। क्यों? इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो बता देना संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड है। फिर उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 के लिए। क्या करोगे आप? 5 के लिए लिख दो 9, 6, 5, 2, 3, 4, 6, 9। देखो 9 आ रहा है। 9 कितना फालतू है 5 से? 9 कितना फालतू है 5 से? 4। तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ से? आपका 4 आ जाएगा। क्योंकि ये एकदम से बता सकते हो, किसी भी नंबर को लिख दो आप, एकदम से बता दोगे। ये पूरा पूरा किससे चला जाएगा? 5 से चला जाएगा। देखो यहाँ एक नंबर और लिखता हूं मैं, 6, 9, 7। कितना बड़ा लिख लेना। यहाँ देखो कितना फालतू है? 6, 1 फालतू, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी, आर। यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? R4 शेषफल, यानी कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 7 होता तो रिमाइंडर 2 आ जाता। तो 5 के लिए तो यही है, और कोई ज्यादा नहीं है। फिर 10 के लिए देखते हैं। ये तो 5 के लिए था, 10 के लिए ये तो 4 था। ये जी किसके लिए था? बाय 5। क्या लिख सकते हो शुरू में? बाय 5। 5 के लिए 5 द्वारा। ठीक है, यहाँ देख तो दूसरा रूल 10 के लिए बताया मैंने। 10 के लिए क्या करोगे आप? 10 के लिए लास्ट डिजिट, इसमें क्या होना चाहिए आपका? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए जी? 0। क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 के अलावा अगर कुछ और आ रहा तो वाक्य क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। अंतिम अंक जी क्या आना चाहिए आपका? अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 होना चाहिए। कितना? शुड बी 0। तो क्या कहलाएगी जी? 10 से चल जाएगी। और कितने शेषफल संभव है इसके लिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 शेषफल संभव है 10 के लिए। ठीक है, तो 9 तक का कोई भी अंक नहीं धर सकते, क्योंकि 9 क्या है? सारे कम है। तो जी होना चाहिए लास्ट में 0 होना चाहिए। तो संख्या पूरी पूरी 10 से भाज्य हो जाएगी। अगर ये इसके अलावा कुछ भी आता तो एकदम से बता देना, बाकी क्या रिमाइंडर है। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट,
कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 96745। देखो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, लास्ट का अंक ये शेषफल ही बचेगा, कितना बचेगा, शेषफल ही बच जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, शेषफल जो आ जाएगा जी इसका, इसका शेषफल आ जाएगा, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा आपका 5। क्यों, क्योंकि 5 छोटा है 10 से, लास्ट की अंक देखना है, 5 क्या छोटा है, इसलिए 5 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 होता तो 4 आ जाता, रिमाइंडर कितना आ जाता आपका 4 होता, ठीक है। यहाँ अगर कितना होता 5 होता, सॉरी यहाँ अगर 3 होता तो रिमाइंडर कितना आ जाता आपका 3 आ जाता। यहाँ अगर आपका कितना होता 6 होता तो रिमाइंडर कितना आ जाता 6 होता, 6 आ जाता। यहाँ अगर रिमाइंडर 7, अगर यहाँ 7 होता रिमाइंडर कितना आता 7 होता, कब तक, जब तक 0 ना हो। अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ रिमाइंडर कितना आता आपका 8 आ जाता। अगर यहाँ 9 होता तो रिमाइंडर कितना आता आपका 9 आ जाता। जैसे यहाँ 0 आता, क्या आता है यहाँ 0, तो शेषफल क्या आता है 0। और 0 शेषफल आने का मतलब ये है कि संख्या पूरी पूरी 10 से भाज्य है, क्या है, डिजिबिलिट है, क्या है, डिजिबिलिटी डिवाइडेड है, ऐसे बोल सकते डिवाइडेड है, ठीक है, पूरी पूरी भाज्य है, किससे, 10 से। तो यहाँ 0 आ जाए। और भी लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल कॉमन लगा के, कैसे, ये 2 0 आ रही हो, 3 0 आ रही हो, मतलब 0 दिखना चाहिए लास्ट में आपको। देखो यहाँ ये भी 10 से पूरी पूरी भाज्य है। फिर उसके बाद और लिख लो एग्जाम्पल कॉमन लगा के जी, 6 9 7, ये भी क्या है, पूरी पूरी 10 से भाज्य है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रफ करता हूँ। तो अब देखो इस किसके लिए देखते हैं, 25 के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, 25 के लिए देखते हैं। 25 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के अंक, देखो 25 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। ये तो 0 0 लास्ट में 2 0 हो। ये क्या आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए लास्ट में। तो यह कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। ये कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। 75 के बाद तो फिर से 0 0 आ जाएगी, फिर से कितना आ जाएगी 0 0 आ जाएगी, क्योंकि 100 लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। फिर उसके बाद 125, फिर से 25 आ जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी कि आपको क्या देखना लास्ट में 0 0 2 बार, 25 देखना, 50 देखना और 75 देखना। तो संख्या पूरी पूरी किससे चली जाएगी, 25 से चली जाएगी। मेरे पे भरोसा करना, ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं आपको जब सवाल कराऊंगा, बढ़िया अच्छे सवाल कराऊंगा, तो बहुत अच्छी तरह हम ऑप्शन से, इन ऑप्शन से और इनकी मदद से ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं, बिगर सवाल को पूरा करें ऑप्शन की सहायता से। मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको, इन्हें आप अच्छी तरह ध्यान में रखना। जब मैं कराऊंगा तो भूल मत जाना, 1-2 बार देख लेना अच्छी तरह। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल इसके कितना 125 के लिए कुछ भी नंबर लिख दो, अगर मैं लास्ट में कितनी आ रही है 2 0, तो एकदम से बता देना ये 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितना जाएगा ये 25 से, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या आएगा एग्जाम्पल, ये 25 से क्या जाएगा जी, पूरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, कुछ भी नंबर लिख दो आगे, पीछे क्या होना चाहिए आपके 0 25 50 75, क्या होना चाहिए 0 25 50 75। देखो यहाँ 25 लिख दिया मैंने, ये भी क्या जाएगा 25 से पूरा पूरा जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 6 7, लास्ट में क्या लिख देते तो 50, तो ये भी कितना जाएगा 25 से पूरा पूरा जाएगा। और लिख देते हैं जी स्टार लगा के, स्टार। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, कुछ भी नंबर लिख देते हैं 90 27 13 64 37, और इसके पीछे लिख दो जी 75। यस, ये संख्या भी क्या जाएगी पूरी पूरी 25 से जाएगी। चेक करके देख लेना। अगर यहाँ कितना होता, अगर यहाँ 99 होता है जी, कितना होता है जी 99 होता। अगर यहाँ 99 होता, देखिए रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, 0 से लेकर 24 तक रिमाइंडर आ सकते हैं, यानी 25 शेषफल आ सकते हैं 25 के लिए, 25 शेषफल आ सकते हैं 25 के लिए। तो क्या इस पर थोड़ा सा काम करते हैं, अच्छा है, इसको रफ कर देता हूँ। 25 के लिए 25 शेषफल आ सकते हैं, इसको भी कर देता हूँ। अगर मैं कोई नंबर अलग देखूं, देखो उसको बताना, शेषफल भी तो बता सकते हैं ना एकदम से कितना जाएगा नहीं जाएगा। कोई मैं नंबर अपनी मर्जी से कोई भी लिख लेता हूँ उल्टा सीधा। 25 के लिए 9 6 7 7, यहाँ लिख लिया मैंने 79। आपको पता है 25 से अगर 75 में भाग देते, लास्ट के 75 में भाग देते 25 से, तो पूरा पूरा चला जाता। परंतु कितना फालतू है, 4 फालतू। यानी कि जब इसको 25 से आप भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, जैसे ही आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, रिमाइंडर जो आएगा जी कितना आएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा 4 फालतू जी, कितना आएगा शेषफल आपका 4 आएगा। कितना आएगा शेषफल 4 आएगा। कितना आएगा 4 तो प्लस का आएगा, 4 तो किसका आएगा प्लस का आएगा। और बाकी कितना, अगर मैं माइनस में बात करूं या और करके लिख रहा हूं, और
ठीक है। माइनस में आएगा आपका कितना जी 21, माइनस में भी रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है, प्लस के साथ माइनस में भी हो सकते हैं रिमाइंडर। तो कितना माइनस का, देखो कितने की जरूरत थी, 0 पे जाने के लिए 21 की जरूरत थी, तो इसलिए माइनस का 21 रिमाइंडर हो जाएगा, और कितना प्लस का 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देख लो, इसको छोड़ के, माइनस को छोड़ के 25 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस का 4 आना चाहिए रिमाइंडर, माइनस का 21 आना चाहिए रिमाइंडर। और देख लेते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका बनाते सर, बढ़िया है। 7 6 1 2 9 7 3 4 1 2, ठीक है जी। अब देखो भाई लास्ट में कितने हैं 12 है, और 12 में कितनी जरूरत है बताओ, 12 को कितनी जरूरत है 25 पे जाने के लिए, 13 की जरूरत है। तो माइनस का तो 13 रिमाइंडर है, अगर इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का तो 13 आएगा रिमाइंडर, जो शेषफल कितना, जो शेषफल आएगा जी आपका, जो शेषफल जो आएगा कितना, शेषफल आएगा माइनस का तो 13 आएगा, कितना माइनस का 13 आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस का या करके लिखना, या प्लस का कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 तो छोटा है, संभव है ना, 12 छोटा है, ठीक है। और भी नंबर लिखते हैं एक दो, तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ 25 के लिए, कोई भी नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, जितना भी 1 3 4 5 6 4 4 6 6 7, कोई भी नंबर लिखो आप। इसको लिख लेते हो आप 7, यहाँ हो जाएगा आपका 63। और देखो यहाँ मैंने बताया था लास्ट में 75 होना चाहिए, कितना कम है 75 से, -6, माइनस को तो 6 आएगा, शेषफल जो कितना आएगा जी, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, है ना, पूरा जाने के लिए तो क्या बताया था हमने आपको, 0 0 आना चाहिए, लास्ट में कितना 25 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, और 75 आना चाहिए। तो कितना कम है, माइनस का 6, यानी कि माइनस में तो ऋणात्मक नेगेटिव रिमाइंडर तो आएगा, नेगेटिव ऋणात्मक लिख सकते हो ना, ऋणात्मक 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 शेषफल, है ना, ऋणात्मक शेषफल जो आएगा आपका वो कितना आएगा, ऋणात्मक शेषफल आएगा आपका माइनस का 6, क्योंकि -6 की, और धनात्मक कितना आ जाएगा, प्लस वाला धनात्मक आएगा आपका जी, धनात्मक शेषफल कितना आएगा आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा आपका कितना, कितने की जरूरत है 19 की जरूरत है जी, कितने प्लस के 19 की जरूरत है हमको, प्लस के 19 की जरूरत है, ठीक है। और सॉरी प्लस में कितना आएगा, हाँ देखो माइनस के 6 की जरूरत थी, ठीक है, माइनस के 6 की जरूरत थी इसको, और तो प्लस के 19 की जरूरत है, और 19 के क्या माइनस के 6 की जरूरत पड़ रही थी, माइनस का 6 की प्लस की जरूरत पड़ रही थी ना, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, और इसमें कम कर दिया जाएगा तो प्लस के 19, अगर देखो 19 फालतू आ जाएगा ना भाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, 69 को लिख सकते हो 50 + 19, कितना लिख सकते हो 50 + 19, 50 में तो पूरा पूरा जाता है, 19 बच जाएगा शेषफल, तो प्लस के 19 बच जाएंगे, माइनस के 6 बच जाएंगे, दोनों को जोड़ के देख लेना, यहाँ से इसकी ट्रिक से निकाल सकते हो, माइनस का 6 रहा तो बाकी को घटा के देख लेना कितना आएगा, 19 आएगा। तो फिर से रिविजन करते हैं, सबसे पहले आपको 5 की बताई, फिर 10 की बताई, फिर किसके 25 की बताई। अब मैं आपको वैसे भी सिखा चुका हूँ, 2 की बता चुका हूँ, 3 की बता चुका हूँ, 4 की बता चुका हूँ, 5 की, 5 की, 10 की और 25 की, 125 की भी बताई जाएगी आगे को आने वाले समय में आपको, 125 के साथ 250 की भी, ठीक है जी। आप देखते रहना इनको लगातार, हमसे जुड़े रहना। एक बार फिर से रिवीजन करते, 5 के लिए क्या करना, लास्ट का अंक, अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0 5, तो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड चली जाएगी। बाकी अगर कुछ भी आ रहे हैं, अगर 1 से लेकर 4 तक के शेषफल बचेंगे, उसके बाद 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, फिर से शेषफल क्या स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक शेषफल स्टार्ट हो जाए। फिर 10 के लिए बताया आपको हमने, 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए अगर 0 ना हो, अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0 का अगर कोई भी अंक आ रहा हो तो क्या कहलाएगा, वो उसका शेषफल कहलाएगा। तो बड़ी आसान है 10 की। 125 की बेस्ट थी, 125 के लिए, सॉरी 25 के लिए, सॉरी 25, 125 25 के लिए लास्ट में 0 0 2 0 होनी चाहिए, ये 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए जी, ठीक है, 0 2 0 25 50 और 75 होना चाहिए। तो संख्या पूरी पूरी किससे चली जाएगी, 25 से चली जाएगी। शेषफल कितने संभव है 25 के लिए, 25 शेषफल संभव है, 24 तक शेषफल संभव है। अब आपके लिए एक सवाल है, कमेंट करना, मैं दे रहा हूँ, बताना इसका शेषफल कितना आएगा। विगर लंबी भाग देव विगर बताना जी, ठीक है, विगर लंबी भाग, ये होमवर्क है आपको, आपके लिए सवाल है, इसको करना यहाँ ये, ठीक है जी। शेषफल बताना, एक तो इसके लिए बताना फर्स्ट सवाल, दूसरा सवाल शेषफल बताना आपको, माइनस में भी बताना, प्लस में भी बताना, 7 4 6 9 कमेंट में बताना, यहाँ 19, ठीक है जी। फिर एक और लिख देता हूँ, तीसरा सवाल 1 1 2 3 4 8 8 8 8 9 7, ठीक है जी। ये आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारा चैनल यू फन स्टडी
शेयर करना इसको। चैनल का नाम है यू फनी स्टडी। कितना जी? यू फोनी स्टडी, यू फोनी स्टडी, यू फोनी स्टडी, कोई स्पेस नहीं है, यू फोनी स्टडी 68 59 68 59। ठीक है जी, इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, धन्यवाद।